क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर है 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि स्क्वायर में जो इसकी साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं और इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला हो जाता है वो 4 इंटू साइड, यानी कि जितने माप की साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर भी दिया हुआ है आपको 320 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो चीज आपको गिवन है, पेरीमीटर गिवन है तो इसको लिख लेना है 320 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड फाइंड कर लेनी है, तो 4 इंटू साइड इसका फार्मूला लिख देंगे और यहाँ पे इक्वल्स में 320 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है कि 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइड, और 4 से इसको डिवाइड करने पर या तो आप इस तरह से लिख लीजिए 320 अपॉन 4 सेंटीमीटर। 4 1 जा 4 8 जा 32 एंड 1 0, यानी कि 80 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो साइड आ जाएगी इसकी 80 सेंटीमीटर। इसकी साइड 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। देन आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो भी स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड। साइड है 80 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 सेंटीमीटर से ही तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 80 और 80 का मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर दो जीरो आपको पहले लिख लेना है और 8 का जो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है अ वायर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू अ रेक्टेंगल विद लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक वायर है जिसकी लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर और इसको बेंट करके यानी कि मोड़ करके एक रेक्टेंगल बनाया जाता है और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ दी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो 120 सेंटीमीटर है जो वायर की कुल लेंथ है, और उसके बाद जब रेक्टेंगल इसको बनाया जाएगा तो उसकी लेंथ जो रहेगी कुल 120 सेंटीमीटर ही रहेगी, यानी कि ये बन जाएगा जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो 120 सेंटीमीटर के इक्वल्स होगा, जिसमें से लेंथ आपको दी है 50, तो दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ होती है, तो 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर तो लेंथ में ही हो जाएगा और बाकी जो बचा 20 सेंटीमीटर तो वो ब्रेथ में जाएगा। और दोनों ब्रेथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और दोनों लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि 20 को आपको 2 टाइम डिवाइड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो यहाँ से जब लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों फाइंड होती हैं तो आप एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू कितना, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर वायर की जो है लंबाई है और इसके बाद आपको लेंथ ऑफ जो दिया रेक्टेंगल, तो इसको भी लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब आप फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये इक्वल्स हो जाएगा 120 सेंटीमीटर के। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर बचेगा आपका L प्लस बी इज इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि L प्लस बी। और यहाँ पे जो लेंथ है वो दी है 50, तो 50 प्लस बी यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 50 माइनस कर देंगे 60 से, तो जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया जो होता है, एरिया जो इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 50 और ब्रेथ है 10 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। 50 इंटू 10 जा करेंगे तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास इन अ स्क्वायर लॉन इज ₹3,888 एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो कॉस्ट दी हुई है, एक स्क्वायर लॉन है वहां पे घास लगाने की
जो 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यदि घास लगवाई जाती है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, रुपए 3,888। यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लॉन, यानी कि जो लॉन है स्क्वायर के रूप का, उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास रुपीज 3,888 एंड द रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है, उस लॉन का एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ द लॉन जो हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको, उसको जो पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया है उससे डिवाइड करने पर एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी है रुपीज 3,888 एंड पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है वो कितनी है, 12 रुपीज है। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 होता है। यहाँ पर 2 रिमाइंडर रहेगा, तो 12 2 जा एंड 12 4 जा, यानी कि 324। तो ये जो एरिया ऑफ लॉन आ जाएगा वो हो जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर 324। अब आपके पास एरिया है 324 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड आप कर सकते हैं। साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 324 मीटर स्क्वायर। आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 324 मीटर स्क्वायर, और इसका 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट जो होगा वो आ जाएगा 18 मीटर, यानी कि जो लॉन है उसकी लेंथ है वो 18 मीटर लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्ले ग्राउंड इज 750 मीटर लॉन्ग एंड 250 मीटर ब्रॉड। एक प्ले ग्राउंड है जिसकी लंबाई दी हुई है 750 मीटर और चौड़ाई दी है 250 मीटर, यानी कि आयताकार प्लेग्राउंड है, लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट रुपीज 16 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर का जो लेवलिंग की कॉस्ट है वो रुपीज 16 है। तो आपको कॉस्ट इसकी फाइंड करनी है कि पूरा ग्राउंड को अगर लेवलिंग की जाती है तो कितनी कॉस्ट आएगी। दूसरा है कि नंबर ऑफ राउंड्स अलोंग द बाउंड्री वन शुड टेक टू रन 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर चलने में, इसके बाउंड्री पर 6 किलोमीटर चलने पर कितने राउंड लगेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है उसमें आपको एरिया फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट करना है कि लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू 750 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द प्ले ग्राउंड 250 मीटर। जब आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ होती है रेक्टेंगुलर में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 750 मीटर है और ब्रेथ 250 मीटर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 750 का 10 और 250 का 10 आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद 75 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आ जाएगा 1875 और इसके आगे 20 है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 1,87,500 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया हो गया इसका 1,87,500 मीटर स्क्वायर पूरे प्ले ग्राउंड का। अब आपको क्या करना है, इसके लेवलिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये पार्ट में आपको दिया है, तो आपको लिख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, रुपीज 16। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16/100। जब आपके पास 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है तो उसके बाद आपके पास जो एरिया दिया है कि 1,87,500, इसकी भी कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1,87,500 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 16/100 में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से 20 इसके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा इधर 16 और यहाँ पे 1875 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30,000 जो कि रुपीज में होगा। यानी कि इस प्लेग्राउंड को लेवलिंग कराने की जो कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी रुपीज 30,000। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए इसका सबसे पहले आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 × L+B, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करते हैं और उसका 2 जा कर देते हैं तो आ जाता है इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी कि 2 × लेंथ है 750 प्लस ब्रेथ है 250 और ये मीटर में दिया हुआ है। इन दोनों का ऐड 1000 होगा, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मीटर, यानी कि इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसका जो प्लेग्राउंड है उसका जो पेरीमीटर है वो 2 किलोमीटर है, यानी कि यदि आप 1 राउंड लेते हैं तो पूरा आपको रन कितना करना है,
2 किलोमीटर का रन करना है और 6 किलोमीटर का रन करने में कितने राउंड्स लगाने होंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 6 किलोमीटर में कितने राउंड्स लगेंगे, इसको 2 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे जो कि इसका पेरीमीटर है। तो 2 1 जा 2 3 जा यानी कि 3 राउंड्स लगेंगे, 6 किलोमीटर रन करना है। तो उसमें क्वेश्चन 5 है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर 5 में बी 2 पार्ट है, एक ए और एक बी। यहाँ पर फिगर्स बने हुए हैं, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है और यहाँ पर इनकी लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पहला फिगर है पार्ट में, यहाँ पर इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और ये लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की है और ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है और ये लेंथ आपको नहीं दी हुई है। इसके बाद ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ इसकी क्या है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ आपको नहीं गिवन है यहाँ पर इसको फाइंड करना है और उसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं कि इसकी जितनी भी साइड्स है या जो भी लेंथ है इन सबका क्या करना होता है, सम ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो फर्स्ट ए फिगर है उसका जब पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो जो लेंथ है इन सबका सम करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस इसमें कर देंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस ये जो 3 सेंटीमीटर दी हुई है इसको प्लस कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये वाली लेंथ हमको नहीं पता है, तो ये वाली लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर। तो यहां तक अगर देखें तो ये इसके इक्वल होगी, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है तो इसके ऊपर जो बचेगी 9 से 3 माइनस कर लेंगे तो 6, यानी कि ये जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 और 3 मिलकर के 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर एंड इसके बाद 4 सेंटीमीटर प्लस इसमें करेंगे 4 सेंटीमीटर और फिर ये वाली लेंथ इसमें प्लस कर लेंगे 9 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 होता है, 10 और 3 3 6 हो जाएगा 16 और 6 + 4 10 हो जाएगा, 16 + 10 हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो इसके बी पार्ट में है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक 2 लेंथ जो है वो मिस है, यहाँ पर ये लेंथ नहीं दी है और ये लेंथ नहीं दी है। तो इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाली लेंथ जो दी हुई है ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक देखा जाए तो ये 4 और ये 1 कितना मिलाकर के हो जाएगा 5। तो ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद ये 3 सेंटीमीटर जो है वो यहां से यहां तक की है और ये 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक दी हुई है, यानी कि टोटल यहां से ऊपर तक अगर देखा जाए तो 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं कि ये साइड नहीं गिवन है तो ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल होगी, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आप इसका जो बी पार्ट का है इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो यहां से शुरू कर लीजिए 0.5 से, तो ये 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 प्लस ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 प्लस ये 0.5 इसमें फिर ऐड करेंगे 0.5 प्लस ये वाली लेंथ आएगी तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर प्लस यहां से यहां तक की है 2 सेंटीमीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर और उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर प्लस इसमें कर देंगे 5 सेंटीमीटर और प्लस इसमें यहां से यहां तक की 3 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करके इनके लास्ट में लिख देंगे सेंटीमीटर। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 0.5 मिलकर के 1 हो जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 + 2 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19 और 19 में 5 ऐड करेंगे 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27। तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। यहाँ पर 2 फिगर आपको ए और बी पार्ट में दिए हुए हैं जिनमें से इनका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए आप देखते हैं कि पहले फिगर में एक जेड टाइप की आकृत बनी हुई है और बी फिगर में जो है वो एच टाइप की आकृत बनी हुई है। तो यहाँ पर आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर कुछ लेंथ दी हुई है कुछ नहीं दी है, उनको फाइंड करना है, उसके बाद इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है उसका एरिया फाइंड करने के लिए चूंकि ये रेक्टेंगुलर इसका फिगर बनता है तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये लाइन जो हमने डाली है डॉट डॉट ये अपनी तरफ से डाली, ये नहीं इसमें चित्र में बनी हुई थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से
ये जो लेंथ दी है 11 दी हुई यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो दी है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से मिला देते हैं डॉट डॉट करके तो एक रेक्टेंगल बन जाता है जिसकी लेंथ होती है 11 और इसकी ब्रेथ हो जाती है 6। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको जो पहला पार्ट है ये इसमें 11 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं, प्लस इसमें आपको करना है कि अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ इसकी दी है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ दी हुई है वो कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। तो ये इसको अगर यहाँ से मिला दिया जाता है तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है जिसमें लेंथ 8 है और ब्रेथ इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी कि इसको आप लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब बचता है बीच का हिस्सा, तो यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। कैसे? यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल लेंथ इसकी जो है वो 11 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की लेंथ जो दी है वो 7 सेंटीमीटर दी, यानी कि जो गैपिंग है बीच में ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 7 प्लस 4 11 हो जाएगा और यहाँ पर 11 दी हुई है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी जो दिया हुआ है ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल बीच में बन रहा है इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, ये जो दी है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है जिसमें से 4 ये साइड माइनस हो जाएगी, ये साइड यहां से यहां तक 10 में से माइनस हो जाएगी। तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बचेगी वो बचेगी 6 सेंटीमीटर। 10 माइनस 4 करेंगे 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। चूंकि ये टोटल 10 थी जिसमें से ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये यहां से यहां तक जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी। तो ये जो साइड बचेगी वो 6 बचेगी, यानी कि 6 इंटू 4 का एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो यहां पर भी इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका। 11 सिक्स होता है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 फोर होता है 32 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 फोर होता है 24 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 4 टू 6 6 12 और उसके बाद 2 3 5 5 में 6 ऐड करेंगे 11 11 में 1 ऐड करेंगे 12, तो 122 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपको फिगर फर्स्ट दिया हुआ ए पार्ट में उसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद इसके बी पार्ट में देखते हैं जो कि एच बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है वो है 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और ये जो गैपिंग है इसके बीच की वो 3 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रेक्टेंगल के रूप में इसको बनाना। तो यहाँ पर देखते हैं यदि इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको जो है मिला दिया जाता है तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर भी यदि इसको हम मिला देते हैं तो इसकी लेंथ जो है 12, तो यहाँ पर भी लेंथ इसकी क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी और इसकी ब्रेथ दी हुई 2 सेंटीमीटर। 12 इंटू 2 ये इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। बचता है यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर जो लेंथ दी है इसकी 4 सेंटीमीटर दी है और ये जो है ये 3 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 3। तो इसका एरिया जब बी पार्ट वाले का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 12 इंटू 3, यानी कि 12 इंटू 3 प्लस सेकेंड यहाँ पर 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इनका यूनिट होगा। 12 3 जा होता है 36 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर लेंगे, 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 में 20 ऐड करेंगे 60, 60 में 12 ऐड करेंगे 72, तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज द सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क with side 12 meter if the length of rectangular park is 18 meter find its perimeter। यानी कि यहाँ पे दिया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक स्क्वायर पार्क है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो स्क्वायर पार्क के एरिया के बराबर है, यानी कि दोनों पार्क का जो एरिया है वो इक्वल्स है। और यहाँ पर जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड दी हुई है 12 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ दी हुई है वो 18 मीटर दी है। तो आपको फाइंड करना है इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले ब्रेथ फाइंड करते हैं उसके बाद पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कि दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, आपको आंसर में लिखना है कि जो साइड दी हुई है साइड ऑफ स्क्वायर पार्क वो है 12 मीटर।
12 मीटर दी हुई है, तो एरिया इसका फाइंड कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, तो 12 मीटर इंटू 12 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड 12 मीटर है, तो इसका एरिया आ गया 144 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना ही एरिया इस रेक्टेंगुलर पार्क का भी होगा 144, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे थे दोनों सेम है। तो यहां पर जो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो कितनी दी हुई है 18 मीटर, और ब्रेथ को आप b से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहां पर इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ में चूंकि एरिया 144 है तो 144 के इक्वल कर देंगे 144 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लेंथ आपको 18 गिवन है 3 मीटर, और ब्रेथ आपको फाइंड कर लेनी है, तो 144 मीटर स्क्वायर 18 से डिवाइड करेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन 18, और ये बचेगा यहाँ पर मीटर, तो 18 1 जा 18 8 जा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मीटर। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी ब्रेथ हो जाएगी 8 मीटर। देन इसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, फार्मूला होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ है 18 और ब्रेथ है 8 मीटर, 18 प्लस 8 करेंगे 26, 26 का 2 जा करेंगे तो 52 मीटर हो जाएगा इसका पेरीमीटर। क्वेश्चन इट है अ रेक्टेंगुलर पार्क 54 मीटर इंटू 40 मीटर हैज 2 मीटर वाइड रोड्स इन द सेंटर running parallel to the breadth. Draw a figure for the same and hence find. 3 पार्ट्स हैं इसके। ए पार्ट्स में दिया है एरिया ऑफ द रोड्स फाइंड करना है, सेकंड है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, एंड थर्ड में दिया है कि कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ दी है 54 मीटर एंड ब्रेथ दी है 40 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, और यहाँ पर 2 रोड्स हैं जिनकी वाइडनेस है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर की 2 यहाँ पर रोड्स बनी हुई हैं, और पैरेलल टू द है ये ब्रेथ के, यहाँ पर ब्रेथ के पैरेलल है, और इनका एरिया फाइंड करना है दोनों रोड्स का। दूसरा एरिया फाइंड करना है रोड्स को एक्सक्लूड करके, यानी कि ये जो पार्क है इस पार्क का एरिया एक्सक्लूडिंग रोड्स फाइंड करना है। देन यहाँ पर जो घास लगानी है उसका ₹5 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। एक फिगर है रेक्टेंगुलर जिसमें लेंथ है 54, ब्रेथ है 40 मीटर, और यहाँ पर ब्रेथ के पैरेलल 2 रोड्स हैं जिनकी वाइडनेस है 2 मीटर की, और जो लेंथ हो जाएगी ये दोनों की, चूंकि ब्रेथ के पैरेलल है इसलिए इनकी जो रोड की लेंथ होगी वो ब्रेथ की लेंथ के बराबर होगी, यानी कि 40 मीटर है तो ये 40 मीटर लेंथ होगी, और ब्रेथ इसकी हो जाएगी 2 मीटर। दूसरी रोड जो है वो भी 2 मीटर उसकी वाइडनेस है, तो इसकी लेंथ जो होगी वो भी 40 मीटर होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों रोडों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, यानी कि इक्वल होगा, क्योंकि 2/40 इनका डायमेंशन है। तो यहाँ पर पहला पार्ट है एरिया ऑफ रोड्स। तो एरिया ऑफ रोड्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो ब्रेथ है रोड की वो तो 2 मीटर दी है, आपको लेंथ समझनी है। तो लेंथ जो है चूंकि ये पैरेलल है किसके, ब्रेथ के, तो इसलिए जो ब्रेथ है वही इनकी लेंथ कहलाएगी, यानी कि 40 मीटर, और इसकी भी क्या हो जाएगी 40 मीटर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है कि लेंथ ऑफ पार्क है वो 54 मीटर है, ब्रेथ ऑफ पार्क 40 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द रोड्स वो 2 मीटर दी हुई है। तो लेंथ ऑफ द रोड्स जो हो जाएगी वो ब्रेथ ऑफ द पार्क की ब्रेथ के इक्वल होगी, जो कि 40 मीटर है। अब इसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द रोड्स क्या हो जाएगा, चूंकि रेक्टेंगुलर शेप है इनका, तो एरिया जब फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 40 और ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, और 2 रोड्स हैं इसलिए इसका 2 जा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू लेंथ है 40 इंटू ब्रेथ है 2 मीटर, तो 2 इंटू 40 इंटू 2 मीटर स्क्वायर,
तो 40 टू जा होता है 80 और 80 का जब टू जा करेंगे तो 160 मीटर स्क्वायर बोथ रोड्स का एरिया हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट में है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। तो इसके सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, तो रोड्स का तो एरिया 160 मीटर स्क्वायर है। आप पार्क का एरिया फाइंड कर लीजिए इनको इंक्लूड करके, तो 54 इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा इंक्लूडिंग रोड्स, देन उसके बाद 160 मीटर स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स इज इक्वल टू 54 मीटर इंटू 40 मीटर, और इसमें से माइनस कर देना है जो एरिया ऑफ रोड है यानी कि 160 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप 0 पहले लिख लेंगे, देन इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 4 जा होता है 16, 1 आ जाएगा कैरी, 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 मीटर स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 160 मीटर स्क्वायर, तो ये रह जाएगा आपका 2000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पार्क होगा एक्सक्लूडिंग रोड्स। देन थर्ड पार्ट में है कि कॉस्ट ऑफ द लेइंग ग्रास एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसका ग्रास लेइंग का जो कॉस्ट है वो ₹5 है। तो आपके पास एरिया कितना है जहां पे घास लगानी है, तो वो है 2000 मीटर स्क्वायर। तो इस 2000 मीटर स्क्वायर में आपको 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सी पार्ट्स में जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 2000, तो यह आ जाएगा 5 टू जा 10, यानी कि 10,000 रुपीज इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर, और इस फिगर में क्या है, इसकी लेंथ दी हुई है 9 मीटर, ब्रेथ दी है 6 मीटर। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर ए A rectangle floor of length 9 meter and breadth 6 meter has black tiles laid in the given pattern। यानी कि एक फ्लोर है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, यहाँ पर ब्लैक टाइल्स लगाने हैं इस गिवन पैटर्न के रूप में। तो यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ब्लैक टाइल्स लगाने हैं इस गिवन पैटर्न में, और प्रत्येक टाइल का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो है 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने, यानी कि कितने टाइल्स लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्ट्रिप में और इस स्ट्रिप में टाइल्स लगने हैं, तो ये इसका एरिया पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो 9 मीटर दिया हुआ है, ये लेंथ इस रेक्टेंगुलर सीट में जब टाइल्स लगेंगे तो ये लेंथ जो होगी इसकी ये 9 मीटर, और ये जो वर्टिकल है तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 6 मीटर इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फ्लोर कितना है 9 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। इसी टाइप में ब्रेथ ऑफ द फ्लोर 6 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से 900 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ये इसका एरिया बता देगा, और ये जो 6 मीटर है यानी कि 600 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर करेंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो के जहाँ पे लिखा हुआ है ये स्क्वायर है, 20/20 का एक स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम ऐड हो चुका होगा, तो इसको 1 टाइम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया, तो एरिया में क्या हो जाएगा, ये 900 इंटू 20 सेंटीमीटर इसका जो है ब्रेथ है, तो 900 इंटू 20 प्लस ये 600 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है आपको 20/20, यानी कि ये एक स्क्वायर जो बन रहा है 20/20 का, तो ये यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900 का 20 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर 20 कॉमन ले लेना है आपको, तो 900 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो ये 1500 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 400, और ये सारा ये सब जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1500 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा होता है 30, और 20 यहाँ से 10 यहाँ से, यानी कि 30 और आपको लगा देने हैं 1 2 3, तो हो जाएगा 30,000 माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30,000 से 400 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29,600
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया जिसमें टाइल लगने हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू जो एरिया दिया है 29,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे जो एरिया ऑफ वन टाइल है। तो वन टाइल्स का जो डायमेंशन दिया था 40 इंटू 10, यहाँ पे आप लिख लेंगे 40 इंटू 10। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 120 ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 7 जा 4 1 जा 4 7 जा 28, 1 यहाँ पर आपका कैरी आ जाएगा। तो 4 4 जा 16 यानी कि 74 दिया जाएगा। 74 नंबर ऑफ टाइल्स था यानी कि 74 टाइल्स जो है यहाँ पर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रियंका cuts out squares of size 2 centimeter into 2 centimeter from the four corners of a square sheet of size 50 by 50 centimeter as shown in the adjoining figure. Find the area of the shaded region. ये जो shaded region है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले फिगर आप देखते हैं, समझते हैं कि ये जो सीट दी हुई है ये स्क्वायर सीट है जिसकी मेजरमेंट क्या है 50 बाई 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या किया जाता है कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये 2 बाई 2 का एक स्क्वायर कट कर लिया जाता है, यानी कि पूरी एक सीट है, ये स्क्वायर सीट है, 50 लेंथ है, 50 इसकी ब्रेथ है। और इस स्क्वायर सीट से एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये 2 बाई 2 सेंटीमीटर के ये फोर कॉर्नर्स पे फोर स्क्वायर्स क्या कर लिए जाते हैं, कट कर लिए जाते हैं। तो इस टाइप का इसका शेप बन के आता है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स है ये सैडेड है और बीच में जो है ये अनसैडेड है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो सीट दी हुई है 50 बाई 50 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि इन कॉर्नर्स को मिला दिया जाता है तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, चार कॉर्नर पे ऐसे ही, तो ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बनता है जो 2 बाई 2 का है। यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनेगा 2 बाई 2 का, यहाँ पर भी एक स्क्वायर होगा 2 बाई 2 का और इस कॉर्नर पर भी क्या होगा 2 बाई 2 का एक स्क्वायर है। ये कट कर लिए गए हैं, यानी कि इन ये जो फोर कॉर्नर पे आपको फोर स्क्वायर दिए गए हैं ये कट कर लिए गए हैं। तो इनका एरिया जो होगा, चूंकि 2 बाई 2 इनकी साइड है तो इसलिए 2 बाई 2 यानी कि 4, एक स्क्वायर का जो एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार से 4 स्क्वायर्स हैं तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो होल सीट है 50 बाई 50 की उसका एरिया फाइंड कर लेना है, इन फोर स्क्वायर्स का एरिया फाइंड कर लेना है और ये साइडेड जो अनसाइडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड कर लेना है। देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके इसका साइडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर सीट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सीट का मतलब है कि जो स्क्वायर सीट है उसका मेजरमेंट है 50 बाई 50। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 5 5 जो होता है 25 एंड 20 यानी कि 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होल सीट का एरिया होगा। इसके बाद है एरिया ऑफ फोर स्क्वायर्स। तो वन स्क्वायर चूंकि इसका मेजरमेंट दिया है 2 बाई 2, तो स्क्वायर कितने हैं कॉर्नर्स पे 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ये जो स्क्वायर है 2 बाई 2 सेंटीमीटर के हैं, 2 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 4 4 जा कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कॉर्नर्स पे कट कर लिए गए हैं स्क्वायर उनका एरिया होगा। देन यहाँ पर आपको एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। तो अनसाइडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 50 है, इसमें से ये 2 सेंटीमीटर लेंथ ये होगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो बनेगा वो 2 बाई 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ की लेंथ है और इधर भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है। तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 यानी कि 4। तो ये जो साइड बचेगी वो 46 बचेगी और सेम इधर भी ये क्या हो जाएगी 46 हो जाएगी क्योंकि 2 और 2 4 यहाँ से 50 से माइनस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन जो होगा वो 46 सेंटीमीटर इंटू 46 सेंटीमीटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एरिया आ जाएगा अनसाइडेड रीजन का। यहाँ पर 46 इंटू 46 करते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा।
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 18। यहाँ पर 6 स्क्वायर करेंगे 7 प्लस 4 11 और 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 112 यानी कि 2116। तो यह जाएगा 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें अब आपके पास सारी चीजें हैं। एक तो है कि होल सीट का एरिया जिसमें ये 4 कॉर्नर वाले स्क्वायर भी एडेड है, तो होल सीट का एरिया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो कॉर्नर्स पे स्क्वायर कट किए गए हैं उनका एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो अनसाइडेड रीजन है तो इसका एरिया है 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको साइडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करना है कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ होल सीट जो है, जो पूरी स्क्वायर सीट है, उसमें से माइनस कर देना है ये जो कॉर्नर पर स्क्वायर कट किए गए हैं इनका एरिया और उसमें से माइनस और कर देना है क्या, ये जो अनसाइडेड रीजन है उसका एरिया। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर सीट कितना है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जो अनसाइडेड रीजन है वह है 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो 16 16 हो जाएगा 32। तो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2500 माइनस 2132, तो यहाँ पर 10 से माइनस करेंगे 2 तो हो जाएगा 8, 9 से 3 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, तो इक्वल्स में आ जाता है 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर रीजन है उसका एरिया आपको कैसे फाइंड करना है।